एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी। कहाँ ठहरे? होटल तो अब धर्मशालाएं भी कहाँ होती हैं शहरों में। तो उन्होंने जिसका दरवाज़ा खटखटाया वो बड़े सेठ का घर था। अब उनके यहाँ तो भैया बड़े लैविश ड्राइंग रूम, बड़े घर। बोले हम घर में तो ठहरा नहीं सकते, आप नीचे बेसमेंट है उसमें आप चले जाइए। नीचे बेसमेंट का फर्श बहुत खुरदुरा था। खैर वो लोग लेट गए। तभी उसने देखा गुरुजी जो हैं उसमें एक दरार है, उसको बंद कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये सेठ ने तो ना मैं खाना पूछा, ना बिस्तर दिया, ना पानी पूछा, और गुरुजी इसकी मतलब ये जो नीचे बेसमेंट है इसकी दरार को क्यों रिपेयर कर रहे हैं? समझ में नहीं आया उसे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान की बातें निराली होती, हमारी समझ से बाहर होती। संतों की बातें निराली होती। फिर वो दूसरे दिन उन्हें एक किसान के घर में रहना पड़ा। बहुत गरीब किसान था। उन्होंने अपना बिस्तर दिया उनको सोने के लिए। वो लोग खुद ज़मीन पे सोए। अच्छे से रोटी और जो भी उनके पास मिर्च विर्च थी वो खाने को दी, अच्छे से उनका सम्मान किया। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो दोनों किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे। पूछा भाई क्या हो गया? बोले हमारा रात को बैल मर गया। तो शिष्य को बड़ा गुस्सा आया। बोला गुरुजी आप तो के पास तो इतनी पावर है, उसका बैल क्यों मर गया? तो उन्होंने कहा बेटा इसकी कल पत्नी का शरीर शांत होने वाला था। यमदूत आए थे उसको लेने, और वो बिना लिए जा नहीं सकते थे। मैंने देखा ये किसान बहुत अच्छा है, संत सेवी है, तो मैंने कहा बोले हम बिना लिए तो किसी को जाएंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा इसके बैल को ले जाओ। बोले आपने उसकी दरार क्यों भरी अब आप बताइए? बोले उसके बेसमेंट में वो उस दरार के पीछे बहुत सोना था, उसको पता नहीं था। मैंने दरार इसलिए भेजी थी कि वो कंजूस और कृपण आदमी कभी सोना ना देख ले। अब जो हमारे साथ भगवान करते हैं वो और गुरु करते हैं वो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं? और हम क्या समझते हैं? अब हमें देखने में क्या लगेगा, संत उसकी तो दरार भर रहे हैं और उसका बैल मर गया। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम दूर तक नहीं देख सकते। वो दृष्टांत आपको याद होगा, गुरुजी एक स्त्री को आती थी, 1 महीने तक आती रही, रोज चट्टी मारते थे। वो उसे सहन करती रही। तो लोगों ने पूछा, उसने पूछा गुरुजी ने तुम्हारा मन नहीं चलता? बोले नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा सात्विक संपत्ति होती जो किसी किसी में होती, और जिसमें श्रद्धा होती है वो पार हो जाता। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमः।